सर मुझे पूछना था कि हमें मेडिटेशन की ज़रूरत है क्यों? जैसे मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उन्होंने कभी मेडिटेशन नहीं करी, पर उनकी लाइफ अच्छी गई है, तो इसकी ज़रूरत है या नहीं है? इससे पहले कि मैं कुछ बोलूँ इस क्वेश्चन के बारे में, आपका क्या टेक है? आपको क्या लगता है ये कैसे कनेक्ट होता है? सर बहुत सारी कन्फ्यूजन है इसके अराउंड। जैसे क्या क्या? जैसे कुछ लोग ये कहते हैं कि भगवान में लीन हो जाना स्पिरिचुअलिटी है, कुछ लोग ये कहते हैं खुद से कनेक्ट करना स्पिरिचुअलिटी है। और अभी के टाइम में ही इतना स्पिरिचुअल होना क्यों ज़रूरी हो गया है? जैसे इन्होंने कहा कि पास मतलब जो हमारे एंसेस्टर्स थे या फिर जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे वो तो नहीं करते थे मेडिटेशन, या हमने तो नहीं देखा उन्हें कि इतना ज़्यादा पूजा पाठ करते थे। लेकिन ये जो मेडिटेशन का अभी आया है टाइम, तो अभी लोग ज़्यादा क्यों मेडिटेशन के पीछे भाग रहे हैं? क्या जो नॉन स्पिरिचुअल हैं, क्या वो सक्सेसफुल नहीं है? क्या वो अपनी लाइफ अच्छे तरीके से नहीं जी रहे हैं? ये जो आपने क्वेश्चन पूछा है, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। कि एक समय पर अपने पेरेंट्स को आप देखो, ग्रैंड पेरेंट्स को देखो, या और उसके पीछे चले जाओ, तो वो लोग ये सो कॉल्ड मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, इसमें इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं थे। दे वर ऑल बिजी। तो अभी इस जनरेशन में ऐसा क्या हो गया है कि सबके अंदर कहीं ना कहीं ये इंक्लिनेशन ऑटोमेटिकली आ रहा है, तभी आप लोग यहां पर हैं। और ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ यहां पर आते हैं, और भी पता नहीं कहां कहां जाते हैं, किस किस को सुनते हैं, क्या क्या पढ़ते हैं, अलग अलग तरीके से कुछ ढूंढ रहे हैं, लेकिन आपको खुद भी नहीं पता है कि क्यों ढूंढ रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं, और अगर वो मिल भी गया तो उससे होगा क्या। दीज आर बिग क्वेश्चंस। ये हमें इस पाथ पे चलने से पहले पूछना चाहिए। बट बहुत सारे लोगों के साथ दिक्कत क्या होती है, ऐसे कोई क्वेश्चंस पूछते नहीं हैं, चलने लग जाते हैं, फिर कहीं भी जा करके किसी से इंप्रेस हो जाते हैं और वहीं पे अटक जाते हैं, फिर उसके आगे नहीं बढ़ पाते। तो अगर आप ह्यूमैनिटी को देखो पिछले हजारों सालों में, या अगर उससे भी पीछे चले जाओ, तो लाइफ की शुरुआत कहां से हुई? ऐसा क्या है जो हम में, जानवरों में, बैक्टीरियाज में, वायरसेस में, सब में कॉमन है? आप उसको लाइफ कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। हम सब में कॉमन है। प्लस ये जो लाइफ है, ये चॉइसलेसली आगे बढ़ती चली जा रही है, ग्रो करती चली जा रही है। जैसे पहले एक टाइम था जिसको आप बोल सकते हो द एग्रीकल्चर एज, कि पूरी दुनिया में किस पे फोकस होता था? फार्मिंग के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर। उसके बाद में आई इंडस्ट्रियल एज। उससे क्या हुआ? लोग जो फिजिकली बिजी रहते थे एक समय पर, सुबह से रात तक, वो फ्री हो गए मशीन्स के आ जाने से, या कंपैरेटिवली फ्री हो गए। उसके बाद में क्या आई? इंफॉर्मेशन एज। उससे क्या हुआ? और फ्री हो गए। एफर्ट कम होता जा रहा है ना धीरे धीरे, अगर आप देखोगे तो, फिजिकल एफर्ट। लेकिन फिर क्या हुआ इस इंफॉर्मेशन एज की वजह से? फिजिकल एफर्ट तो कम हो गया, साइकोलॉजिकल एफर्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया, जिसको स्ट्रेस बोलते हैं, एंजाइटी बोलते हैं, टेंशन बोलते हैं। और ये सिर्फ आपके साथ नहीं हुआ, आपको लग सकता है कि सिर्फ मेरे साथ हो रहा है, ये सबके साथ हो रहा है, पूरी दुनिया में हो रहा है। क्योंकि पिछले हजारों सालों से हम लोग क्या कर रहे थे, मतलब इंसान क्या कर रहा था? फिजिकल एक्टिविटी कर रहा था। पिछले कुछ सालों में क्या हुआ, स्पेशली पिछले 30-40 सालों में, मेजॉरिटी ऑफ अस फिजिकली ना के बराबर एक्टिविटी कर रहे हैं। वी आर ऑल लिविंग इन अ बॉक्स। चाहे वो मोबाइल फोन हो, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, पढ़ाई भी वहीं हो रही है, काम भी वहीं हो रहा है, रिलेशनशिप भी वहीं है, ब्रेकअप भी वहीं हो रहा है, पैचअप भी वहीं हो रहा है, सब कुछ वहीं हो रहा है। उसके बाहर है क्या आपकी लाइफ? तो लाइफ पूरी की पूरी वर्चुअल हो गई है, साइकोलॉजिकल हो गई है। पहले एक टाइम पर फिजिकल स्ट्रेस था, उसकी वजह से क्या होता था? अच्छी नींद आती थी, प्लस हम सब बिजी थे, इसलिए इसकी जरूरत ही नहीं थी। क्योंकि पहले इंसान पेट भरेगा अपना और अपने बच्चों का, या ये क्वेश्चन पूछेगा कि मैं मेडिटेशन कैसे करूं? टाइम ही नहीं है। टाइम तो तब आया ना जब मशीन्स आई, और फिर जब मशीन्स आई तो उसके साथ में वो लेबर जो फिजिकली फार्मिंग, एग्रीकल्चर, उस सब में थी, वो और इंडस्ट्रीज में मशीन्स पर शिफ्ट हो गई, ब्लू कॉलर। और फिर धीरे धीरे उनको मैनेज करने के लिए व्हाइट कॉलर आए, फिर इंफॉर्मेशन एज आ गई। तो अब हुआ क्या है, ये जो प्रॉब्लम आप देखोगे, ये एक तरह की प्रॉब्लम है जिसका हमको सोल्यूशन निकालना है। ये प्रॉब्लम आपको व्हाइट कॉलर जो वर्कफोर्स है,
वहां पर बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। अगर आप किसी ऐसे इंसान के पास जाओगे जो बहुत ज्यादा फिजिकल लेबर में इन्वॉल्व है, सुबह से रात तक, दिन में 10 घंटे 12 घंटे काम कर रहा है या कर रही है, वो ऐसा कुछ नहीं सोच रहे हैं। वो पूरा दिन काम करते हैं, थक जाते हैं, एंड में सो जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम किस लेवल पे है? उन लोगों के लेवल पे जिनकी फिजिकल नीड्स पूरी हो गई है। अब वो चाहे आपने खुद करी, चाहे आपके घर वालों ने करी, डजंट मैटर। तो जब ये इंफॉर्मेशन एज आई तो पूरी दुनिया इंडस्ट्रीज से हट करके इंफॉर्मेशन की तरफ शिफ्ट होने लग गई। एजुकेशन पूरी की पूरी वहां शिफ्ट होने लग गई, लोग वहां पे शिफ्ट होने लग गए, ये सोच करके कि इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब गिवन अ चॉइस, चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो, अगर बिना एफर्ट करे कुछ मिल जाए तो इंसान क्या चूज करेगा? बहुत एफर्ट, या बिना एफर्ट के ही सर्वाइवल मिल जाए? एफर्ट तो कोई चूज नहीं करेगा ना। एंड एफर्ट बाय इट्स वेरी डेफिनेशन मीन्स समथिंग दैट यू डोंट लाइक, ओनली देन देयर इज एफर्ट। जैसे कुछ खेलना कूदना, वो एफर्ट नहीं है अगर आपको पसंद है तो। बट कोई ऐसा काम जो आपको पसंद नहीं है, स्पेशली अगर ऊपर कोई अथॉरिटी है वो आपको बोल रहे हैं करने के लिए और आप नहीं करना चाहते हो, तो एफर्ट आ गया। फिर चाहे एजुकेशन हो चाहे जॉब हो। बट मजे की बात क्या है, ये एफर्ट फिजिकल नहीं है। अगर होता, या जिन लोगों के केस में है, वहां पर ये प्रॉब्लम नहीं है, उनको जरूरत भी नहीं है मेडिटेशन की। वो फिजिकली इतना थक जाते हैं कि उनको नींद भी पूरी आती है, काम भी पूरा, नींद भी पूरी। बट दैट इज नॉट अ वेरी गुड लाइफ, क्योंकि अगर उनकी लाइफ को जाकर के आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो उनको वो प्रॉब्लम तो नहीं है जो आपको है, यानी साइकोलॉजिकल। बट और बहुत तरह की प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, या सारी प्रॉब्लम्स की जो जड़ है, वो है फाइनेंशियल। तो ये प्रॉब्लम कब शुरू हो जाती है? ये वाली जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, उसकी शुरुआत कहां से हो जाती है? जब हमारी फिजिकल नीड्स पूरी हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप फिजिकली फ्री हो गए हो और साइकोलॉजिकली आपके पास में चॉइस आ गई है कि अब ये करूं या ना करूं, या ये करूं या वो करूं। जब तक लाइफ चॉइसलेसली चल रही है कोई दिक्कत नहीं है, यू ऑल हैव अ चॉइस। तो इस इंफॉर्मेशन एज की वजह से क्या हुआ? जो मशीन्स बनी थी इंडस्ट्रियल एज में, उन सबको ऑटोमेट कर दिया गया। ऑटोमेटिक मशीन्स आ गई, मतलब काम और फास्ट हो गया, ग्रोथ और तेज हो गई, इवोल्यूशन और तेज हो गई। इसलिए अभी आप नोट करोगे जो टाइम है वो बहुत तेज भाग रहा है। अगर कभी फील करना हो कि टाइम के तेज भागने का मतलब क्या और धीरे चलने का मतलब क्या, तो अगर अभी आप किसी शहर में रहते हो, मान लो दिल्ली में, मुंबई में, तो आप किसी गांव में चले जाओ, ऐसा गांव जहां पे मोबाइल कनेक्शन भी नहीं है, तो आपको पता लगेगा कि लाइफ धीरे चलने का मतलब क्या होता है। मतलब घंटों बैठे बैठे आप एक जगह पर एक भैंस को चारा चरते हुए देखोगे और वेट करोगे कि अब दूध निकालने का टाइम हो गया है। ये आपने, आई एम नॉट श्योर, कभी किया है या नहीं किया है, बट अगर कभी एक्चुअल में किसी गांव में जाओगे तो आप देखोगे कि वहां पे लाइफ कितनी स्लो है, टाइम कितना धीरे चल रहा है। बट और जगह पे क्या हो रहा है? टाइम तेज भाग रहा है। और जब टाइम बहुत तेज भागता है और हम कोप अप नहीं कर पाते हैं, इसको स्ट्रेस बोलते हैं। हर तरफ एक रेस चल रही है, फिर चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे जॉब हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे रिलेशनशिप्स हो, चाहे हमारी पूरी की पूरी सोसाइटी हो। इंस्टाग्राम पे क्या हो रहा है अगर एक रेस नहीं चल रही है तो? किसके पास में ज़्यादा लाइक आए, किसके पास में कम आए, कौन ज़्यादा ट्रैवल कर रहा है, कौन कम कर रहा है, कौन अच्छी जगह जा रहा है, कौन बुरी जगह जा रहा है, कौन अच्छे ब्रांड्स के कपड़े पहन रहा है, कौन घटिया ब्रांड्स के पहन रहा है, कौन रिलेशनशिप में है, कौन नहीं है, किसको अच्छी जॉब मिल गई है, किसको नहीं मिली है। तो क्या हो रहा है? एक रेस चल रही है। इंफॉर्मेशन बहुत तेजी से फ्लो कर रही है। जो इंफॉर्मेशन का फ्लो है वो बहुत तेज है। इसी को टाइम की स्पीड बोलते हैं कि टाइम तेज निकल रहा है, यानी इंफॉर्मेशन बहुत तेज मूव हो रही है। तो अभी ऐसा क्या हो रहा है? आई एम नॉट श्योर आप में से कितने ये देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, बट आप रिलेट कर जाएंगे जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कुछ बहुत बड़ा हो रहा है इस वक्त। इतना बड़ा जो आज से पहले इस दुनिया में नहीं हुआ है। मतलब कि बहुत बड़ा शिफ्ट आ रहा है। जैसे इंडस्ट्रियल एज के टाइम पे आया था,
फिर इंफॉर्मेशन एज के टाइम पे आया था, उससे भी करोड़ों गुना बड़ा शिफ्ट। वो क्या है? वी आर एंटरिंग इनटू एन एरा ऑफ द इंटेलिजेंस एज। डोंट कॉल इट एआई, बिकॉज द मोमेंट यू कॉल इट एआई, तो आप जो वो एक्चुअल में है उसको नहीं देख पाओगे। ये बिल्कुल ऐसा है कि किसी बच्चे का नाम रख दिया आपने बेवकूफ, और मैं आकर के कह रहा हूं कि वो बेवकूफ बहुत समझदार है, तो आप हंसोगे। क्यों? नामकरण संस्कार ही गलत हो गया है। तो जिसने भी नाम रखा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिस समय पर रखा उस टाइम के हिसाब से ठीक था, बट वो बेचारे खुद नहीं देख पाए कि एक दिन ये कहां जाने वाला है। नहीं तो इसको आर्टिफिशियल कभी नहीं बोलते। अगर मुझसे पूछोगे इसका क्या नाम होना चाहिए, दैट हैज टू बी इन्फिनिट इंटेलिजेंस। इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह मत देखो, इसको देखो इन्फिनिट इंटेलिजेंस की तरह। तो आप एक्चुअल में समझ पाओगे कि क्या हो रहा है। कि जो आपका क्वेश्चन है ना, कि सबके अंदर ये एकदम से ये बीमारी क्यों पैदा हो गई है, खुद को जानने की, स्पिरिचुअल पाथ पे चलने की, मेडिटेशन करने की, क्या ढूंढ रहे हैं सारे के सारे? कोई ना कोई प्रॉब्लम है ना, तभी तो भटक रहे हैं। और जिसको है वही तो भटक रहे हैं। जब नहीं थी ये प्रॉब्लम तो इसकी जरूरत भी नहीं थी। आज है, इसलिए बहुत सारी दुकानें खुल गई हैं जहां पर कहीं जेन्युइन प्रोडक्ट मिल रहा है, पर बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं जहां पर पैकेजिंग बढ़िया है लेकिन अंदर खाली है। तो अब एक नई एज में हम एंटर कर रहे हैं। और कब कर रहे हैं? अभी कर रहे हैं, इसी वक्त कर रहे हैं। यानी 2025 ये जो साल चल रहा है, दिस इज द इन्फ्लेक्शन पॉइंट। इट्स लाइक ह्यूमन की ये प्रोग्रेस थी, यहां से धीरे धीरे वेपन्स बने, फिर सर्वाइवल हुआ, फिर जानवरों से हम ऊपर उठे, फिर धीरे धीरे फार्मिंग, एग्रीकल्चर, उसके बाद में इंडस्ट्रियल एज आई, फिर इंफॉर्मेशन एज आ गई, फिर उसके बाद में इंटेलिजेंस एज आ गई, जिसको मैं बोल रहा हूं द एज ऑफ इन्फिनिट इंटेलिजेंस। इसके आगे और कुछ नहीं है। अब यहां से नीचे गिरने वाले हैं। सब कुछ, यानी सब कुछ जो भी पुरानी दुनिया में था वो सब मिटने वाला है। बिकॉज कुछ भी क्रिएट करने के लिए पहले डिस्ट्रॉय होता है। बिकॉज क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन, दीज आर नॉट टू डिफरेंट फोर्सेस, दीज आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। एक स्टैंड पॉइंट से देखोगे तो डिस्ट्रक्शन है, दूसरे स्टैंड पॉइंट से देखोगे तो क्रिएशन है। तो आप चाहे चाहो या ना चाहो, आपके माइंड में जो एक दुनिया है जो एक्चुअल में नहीं है, एक्चुअल में दुनिया कुछ और है जिसके बारे में आप लोगों को पता नहीं है। यू हैव गॉट नो क्लू अबाउट कि एक्चुअल में दुनिया क्या हो चुकी है। ना तो आपको रोबोटिक्स के बारे में कुछ भी पता है कि किस हद तक आगे बढ़ चुका है, ना आपको ये जिसको आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हो इसके बारे में कुछ भी पता है, क्योंकि आप सब बिजी हो। आप जी रहे हो एक पुराने एरा में, इंफॉर्मेशन एज में। यू ऑल आर हिप्नोटाइज्ड, यू ऑल आर लाइक ज़ॉम्बीज, जैसे कि चले चले जा रहे हैं लेकिन किसी को कुछ पता ही नहीं है, अपने आप सब कुछ हो रहा है। एंड ऑल ऑफ यू आर एब्सोल्युटली क्लूलेस ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन, कि आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, उसकी वजह से क्या होने वाला है, फ्यूचर में क्या होने वाला है। पास्ट में जी रहे हो, इस वजह से आप अंदर से बहुत बुरे तरीके से डरे हुए हो। तो जब इस सच को आप देख लोगे कि पुरानी दुनिया खत्म होगी नहीं, वो खत्म हो चुकी है, वो अलग बात है, अब तक वो इंफॉर्मेशन आप तक नहीं पहुंची है, बट और मैक्सिमम 1-2 साल 3 साल तक ये सब छुप सकता है। उसके बाद में सब कुछ इसका इफेक्ट सामने होगा। यानी जो पुरानी दुनिया है जो आपके दिमाग में है वो पूरी तरीके से मिटेगी, पूरी तरीके से टूटेगी, सब कुछ मिटेगा। बिल्कुल ऐसा है जैसे समुद्र के किनारे कुछ घरौंदे बनाए हैं, किसी को बनने में 200 साल लगे, किसी को 100 साल लगे, किसी को 50 साल लगे। अभी कितनी बड़ी लहर आ रही है, सब मिट जाएगा। एजुकेशन, व्हाट डू यू मीन बाय एजुकेशन? क्वेश्चन मार्क। जॉब सिक्योरिटी, व्हाट इज जॉब सिक्योरिटी? क्वेश्चन मार्क। मनी, व्हाट इज मनी? क्वेश्चन मार्क। सेफ्टी, व्हाट इज सेफ्टी? व्हाट इज सिक्योरिटी? व्हाट इज करियर? व्हाट इज वर्क? व्हाट इज जॉब? यह भी समझ नहीं आएगा, कुछ महीने में, कुछ सालों में समझ आ जाएगा। बट कहीं ना कहीं अंदर ये जो मैं कह रहा हूं, इसको फील तो कर सकते हो कि कुछ बदल रहा है बहुत तेजी से। वो क्या है उसको देखने के लिए यू नीड टू हैव अ मैक्रो विजन एंड यू नीड टू बी फ्री फ्रॉम योरसेल्फ।
खुद के स्टैंड पॉइंट से देखोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, कुछ भी बोलने लग जाओगे और वो बोलोगे जिसमें आपका फायदा है। इनफैक्ट मुझे भी सुनोगे या मेरे से कोई सवाल पूछोगे इसलिए नहीं क्योंकि आपको कुछ एक्चुअल में जानना है, बल्कि इसलिए क्योंकि आपको अपने आप को सही प्रूव करना है। कभी अपने अंदर झांक के देखा है? किसी से भी कुछ भी पूछते हो, क्यों पूछते हो? कुछ नया सीखने के लिए? अरे नहीं, खुद को सही प्रूव करने के लिए। जैसे ही सामने वाला कुछ ऐसा बोलता है जो हमारे अंदर ऑलरेडी पड़ा हुआ है, उससे कनेक्ट होता है, उसको हम रख करके अपने अंदर अपने उस थॉट को रीइंफोर्स करते हैं और कहते हैं वाह देखो मैं कितना सही सोच रहा हूं। और जैसे ही उससे कुछ अलग होता है, एक कान से सुना दूसरे से निकाला। तो ये जो पुराने स्ट्रक्चर्स हैं, जब ये सब टूटेंगे, ये नई एज जिसमें हम एंटर कर रहे हैं, अब ये एज क्या है? पहले क्या थी? द इंफॉर्मेशन एज, जहां पे इंफॉर्मेशन सारी आपस में कनेक्ट हो गई थी, इंफॉर्मेशन के थ्रू एक इंसान काम कर रहा था। अब कौन सी एज है? द एज ऑफ इन्फिनिट इंटेलिजेंस। इसमें क्या होगा? इसमें जो ह्यूमन है उसकी इंपॉर्टेंस खत्म, मतलब आपकी कोई जरूरत नहीं है इस दुनिया को। एज हार्श एज इट मे साउंड, बट अगर ये आपने देख लिया, जो आपको कोई बोलेगा नहीं आपके मुंह पे, वही बोल सकता है जिसका खुद का कोई मोटिव नहीं है, नहीं तो बाकी पूरी दुनिया आपको चढ़ाने के लिए बैठी है। ऐसा क्या था आप में जिस वजह से आप काम के थे? जो पहली वो फार्मिंग वाली एज थी, इंडस्ट्रियल एज थी, वहां पे आपकी जरूरत थी फिजिकल काम करने के लिए। फिर आपकी जरूरत थी उस इंफॉर्मेशन को प्रोग्राम करने के लिए या उस इंफॉर्मेशन के ऊपर काम करने के लिए जिसके थ्रू कुछ किया जा सके। अभी दोनों ही काम ऑटोमेटिकली होंगे। अब ना तो फिजिकली आपकी जरूरत पड़ने वाली है, ना एट द लेवल ऑफ योर फाइनाइट इंटेलिजेंस। कांट यू सी दैट यू हैव गॉट फाइनाइट इंटेलिजेंस इन योर ब्रेन? तो क्या आपकी ब्रेन में इन्फिनिट इंफॉर्मेशन है? ये बहुत एक छोटी सी, इट्स लाइक ड्रॉप इन द ओशन, कि जैसे इंफॉर्मेशन एक समुद्र की तरह है, तो उसमें से एक छोटी सी ड्रॉप है जिसकी बेस पर आपके नाम के आगे कुछ लग गया है और ऐसे ही खुश हो रहे हो कि पता नहीं मैं क्या हो गया हूं। तो आप सबके अंदर एंजाइटी है, आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बट दिख रहा है, यू कैन फील इट। क्यों? क्योंकि कुछ मिट रहा है और वहां से कुछ नया पैदा होने वाला है, इसलिए इसकी जरूरत है। इट्स द नेचुरल ट्रांजिशन फ्रॉम इंफॉर्मेशन एज टू इंटेलिजेंस एज। और जैसे जैसे ट्रांजिशन होता चला जाएगा, जो शुरू हो चुका है, वैसे वैसे जो इंसान है वो फ्री होता चला जाएगा। ये बात समझनी थोड़ी मुश्किल होगी, बिकॉज वो लोग भी जो इन सिस्टम्स को डेवलप कर रहे हैं, ऑल्दो अब तो वो खुल करके बोल रहे हैं और खुल करके लोगों को निकाल रहे हैं अपनी कंपनीज में से, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं पीछे ह्यूमन को बचा करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो खुद ह्यूमैनिटी से आइडेंटिफाइड है। बट इफ यू आर नॉट आइडेंटिफाइड विथ एनीथिंग और एनीवन, तो आप इस सच को देख लोगे। यानी अगर कोई इंसान कोई बिजनेस कर रहा है और एट द एंड ऑफ द डे ये दुनिया पूरी किसी ना किसी तरह के बिजनेस की वजह से ही चल रही है, देयर इज सम काइंड ऑफ अ ट्रांजैक्शन विच इज गोइंग ऑन, जिसको भी हम प्रोग्रेस बोलते हैं, दैट्स नथिंग बट अ ट्रांजैक्शन। तो बिजनेस क्या है? कोई ना कोई प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर कर रहा है वो बिजनेस, जिसके लिए आप लोगों को यूज करता है, या तो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए या सर्विस को डिलीवर करने के लिए। वो काम अगर उससे बेटर तरीके से हो जाए जो वो चाहते हैं, तभी एम्प्लॉयज़ को बेटर करने की बहुत कोशिश करते हैं ना, बट उनको समझ आ गया कि अब इससे बेटर नहीं हो सकता है ये इंसान। इसलिए एक नया सिस्टम डेवलप हो गया है, द इन्फिनिट इंटेलिजेंस, जहां पर अब आपकी कोई जरूरत नहीं है। तो आप क्या हो गए? यूजलेस, वर्थलेस, किसी काम के नहीं हो। अभी नहीं, आने वाले कुछ सालों में। जिसको भी अपने माइंड में पकड़ करके सेफ बैठे हो कि मैं ये हूं, वो सब मिटेगा। चारों तरफ पैनिक होगा, लोग डर रहे होंगे, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, कंफ्यूजन और बढ़ेगा। ऐसा ही होता है जब भी कोई बड़ा बदलाव आता है, तो उससे पहले आंधी तूफान आता है। इफ यू रियली वांट पीस, गेट रेडी फॉर वॉर, किसी इंसान ने कहा था। बहुत गहरी बात है अगर समझोगे तो अभी कुछ सालों तक लड़ाई होगी। किसके बीच में? ह्यूमंस की जो फाइनाइट इंटेलिजेंस है
और ये जो इन्फिनिट इंटेलिजेंस है उसके बीच में किसने हारना है किसने जीतना है वो तो पहले से ही प्री डिसाइडेड है। जैसे एक जंग हुई थी आज से कुछ साल पहले इंसानों के बीच में और जानवरों के बीच में, कौन जीता कौन हारा वो हम सबको पता है। तो मशीन्स ने आपको फिजिकली हराया, हमने वेपन्स को यूज करके और मशीन्स को यूज करके जानवरों को फिजिकली हराया, जबकि फिजिकली हम वीक हैं। देख रहे हो स्टेप बाय स्टेप आगे क्या हो रहा है। लेकिन हमने मशीन्स को यूज किया कैसे? इंटेलिजेंस को यूज करके या स्किल को यूज करके। अब क्या हो रहा है, इस एज में इंफॉर्मेशन है, बट उस इंफॉर्मेशन को यूज करने के लिए आपकी फाइनाइट इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं है, इन्फिनिट इंटेलिजेंस है। वहां पर एआई एजेंट्स बन सकते हैं, प्रोसेसेस बन सकती हैं, उसके थ्रू उसको मैनेज किया जा सकता है। वो सोच सकते हैं, वो डिसीजन ले सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप करने का सपने में भी नहीं सोच सकते। जिस काम को सीखने में आपको 50 साल लगेंगे वो 5 मिनट में सीख सकते हैं। तो कोई कंपटीशन ही नहीं है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आपके हाथ में एक तिनका है और उसके हाथ में न्यूक्लियर वेपन है, लड़ो जीतो। बट इंसान एक ऐसा जानवर है जो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसकी वजह से क्या होगा, इंसान बौखलाएगा, परेशान होगा, गुस्सा बढ़ेगा, फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी, तरह तरह की वॉर्स होंगी, इंटरनल एक्सटर्नल, आपके अंदर आपके बाहर, पूरी दुनिया में। और वो हो ही रहा है। अगर आप थोड़े से भी अवेयर हो तो आप इसको देख सकते हो। यानी जो केओस है वो और बढ़ेगा चारों तरफ, किसी को कुछ समझ नहीं आएगा, सब इधर उधर भाग रहे होंगे, सब अपने बारे में सोच रहे होंगे। कब सोचते हैं? जब डरे होते हैं। जैसे जब बाढ़ आती है तो हर इंसान ये सोच रहा होता है कि कैसे मैं खुद को और अपनी फैमिली को बचाऊं। उस वक्त ये नहीं सोच रहा होता कि अपने पड़ोसी की हेल्प करनी है, पहले खुद को बचाना है। तो जब ये इंटेलिजेंस एज, बेसिकली क्या हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है। अगर अभी आप ध्यान से समझोगे, वी आर इन अ ट्रांजिशन फेज। इसको दुनिया में बहुत कम लोग देख पा रहे हैं। जैसे एक ट्रांजिशन हुआ था ना इंडस्ट्रियल एज से इंफॉर्मेशन एज की तरफ, तो ऐसे ही अब एक ट्रांजिशन हो रहा है इंफॉर्मेशन एज से इंटेलिजेंस एज की तरफ। तो इस ट्रांजिशन पीरियड में जब पुराना सब कुछ टूटता है और नया सब बिल्ड करना होता है, एक नई रियलिटी को नए सिरे से समझना होता है और नई इक्वेशन बनती है, नए स्ट्रक्चर्स बनते हैं, पुराना सब कुछ मिटता है। तो ये जो पीरियड है ये बहुत ही अनकंफर्टेबल होता है। जैसे इस यूनिवर्स में देखोगे कुछ भी नया क्रिएट हो रहा होता है, किसी नए जीव का जन्म हो रहा होता है, तो कितना पेनफुल एक पीरियड होता है उससे पहले। तो ऐसे ये पीरियड बहुत पेनफुल होगा। और पेनफुल क्यों होगा? क्योंकि एक लड़ाई होगी किसके बीच में? पुराने के बीच में और नए के बीच में, जैसे हमेशा होता आया है। पुराना कौन है इस केस में? आप। हमेशा आप नए थे। तो ये एक्सेप्ट करना ही बड़ा मुश्किल है हम लोगों के लिए कि नया पुराना हो गया है, आउटडेटेड हो गया है। जैसे होता है ना कि मोबाइल पुराना हो गया तो उठा करके आपने फेंक दिया, ऐसे ही आपके साथ होने वाला है। बट आप मानोगे नहीं। क्यों? क्योंकि आप बहुत इंटेलिजेंट हो। तो आप लड़ोगे किससे? अपनी फाइनाइट इंटेलिजेंस को यूज करके, इन्फिनिट इंटेलिजेंस से। अल्टीमेटली क्या होगा? आने वाले 10-20 साल बाद, 30 साल बाद, जब ये ट्रांजिशन पूरी तरह से हो जाएगा, तो उसके बाद में, इस बड़ी लड़ाई के बाद में शांति होगी। क्यों? क्योंकि तब तक आपको ये पूरी तरह से समझ आ जाएगा कि आप ना तो उससे लड़ सकते हो, ना उससे जीत सकते हो, ना कुछ कर सकते हो। तो आपकी जो एक्चुअल में जगह है इस नई दुनिया में, उस जगह पर आप कंफर्टेबल हो जाओगे। तो उसके बाद क्या हुआ? आप शांत हो गए। उस वक्त ये जो सेशन अभी हो रहा है बहुत काम का होगा। आज नहीं, आज तो आप सब बिजी हो। किसी को सरकारी नौकरी चाहिए, किसी को कोई नौकरी मिल गई है उसको बचा करके रखना है, किसी की नौकरी चली गई है उसको नई नौकरी चाहिए, किसी को बिजनेस में आगे बढ़ना है। अभी तो आप बिजी हो। जब सारी उम्मीद टूट जाएगी तब आपके अंदर वो सवाल उठेगा, विच इज द हाईएस्ट पॉसिबिलिटी फॉर अ ह्यूमन बीइंग, हु एम आई। अभी उठता है ये सवाल, उठता भी है तो कभी आता है चला जाता है। कभी मेरे सेशन में सुन लिया,
हाँ ठीक है हुआ माए, बट इस सबसे क्या होने वाला है? मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि मेरी सैलरी 10% क्यों नहीं बढ़ी? मेरा वो साथ में है, उसकी 15 बढ़ गई, मेरी 5 बढ़ाई। ये ज़रूर कोई पॉलिटिक्स चल रही है। ये मेरी बीवी, मेरा पति किससे बात करता रहता है या किससे बात करती रहती है? ये पैसे को कहाँ लगाऊं? वो ऐड आती है, म्यूचुअल फंड सही है, सही है, सही है, वहीं लगा देते हैं। बट मार्केट डाउन जा रही है, निकाल लें क्या? तो अभी आप बिजी हो, अभी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, बट बहुत जल्दी आ जाएगा। जैसे आज जानवरों को आ गया ना समझ में। कोई भी जानवर आपसे पंगे लेता है? नहीं लेता ना, उसको पता है कि आप कितने खतरनाक जानवर हो। तो मरोगे नहीं। इस गलतफहमी से बाहर आ जाओ। ये जो साइफाई मूवीज में देखा है ना कि ह्यूमैनिटी एक्सटिंक्ट हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। बस आपकी जो जगह है एक्चुअल में इस नई दुनिया में, वहां पर आपको रख दिया जाएगा। जैसे पुरानी दुनिया में जो आपकी जगह थी वहां पर आप थे। मतलब क्या थे आप? इंटेलिजेंट थे। अब नहीं हो, बस इतनी सी तो बात है। क्योंकि इंटेलिजेंस इज रिलेटिव। रिलेटिव इन द सेंस इट्स ऑलवेज इन कंपैरिजन टू समवन। जैसे आपके घर में बोलते हैं कि ये बहुत इंटेलिजेंट है, ये निकम्मा है। किस बेसिस पे? उसके नंबर ज्यादा आते हैं, उसके कम आते हैं। तो देख लो ना किसी भी फील्ड में जा करके, फॉर एग्जांपल कोडिंग में, कि एआई के जो सिस्टम्स हैं उनके कितने नंबर आ रहे हैं और आपके कितने आ रहे हैं, पता लग जाएगा कौन इंटेलिजेंट है कौन नहीं है। और ये आज के टाइम में है, when it is not even operating at 0.01% of its capability. तो आने वाले टाइम में तो you can't even think in the wildest of your dreams कि क्या हो रहा होगा और क्या होगा। तो जब ये लड़ाई आप पूरी तरीके से हार जाओगे, तब आपकी एक्चुअल में जीत होगी। अभी तो आप सब हारे हुए हो, आपको लग रहा है कि आपकी जीत हो रही है। कोई आप में से जो कहता है कि मैं जीत गया हूं जिंदगी में? अगर आपसे पूछा जाए आप क्या कर रहे हो, आपस में एक दूसरे को कंपेयर करोगे और बोलोगे देखो सर मैं तो इतने की जॉब कर रहा हूं, मैं इतने का बिजनेस कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं। तो व्हाट डू यू मीन बाय दैट? उससे क्या होता है? फॉर व्हाट इज द एंड गोल? अव्वल तो ये क्वेश्चन कोई पूछता ही नहीं है, बस भागे चले जा रहे हैं गधों की तरह। गधों की रेस में सब भाग रहे हैं तो हम भी भाग रहे हैं। पूछो उनसे कि इसका एंड क्या है? कब वो पॉइंट आएगा जहां पर जाकर के आप कहोगे कि बस अब मुझे वो मिल गया जो चाहिए था, द एंड। और आप जिस भी तरीके से बोलते रहोगे मैंने ये अचीव किया, मैंने वो किया, अल्टीमेटली आप ये कह रहे हो कि मेरा जो सर्वाइवल है उसको मैंने इंश्योर कर लिया है। बस इतना सही तो है। मेरे बैंक में 10 लाख रुपए पड़े, अच्छा उससे क्या होता है? कल को मुझे कोई दिक्कत हो गई या किसी को कोई बीमारी हो गई तो मेरे पास में इतना पैसा है कि मैं उनका इलाज करा सकता हूं। मतलब क्या आपने अपना सर्वाइवल इंश्योर कर लिया है, वो भी एक्चुअल में नहीं किया है, करने की कोशिश कर रहे हो मरते दम तक। बस वही तो जानवर कर रहे हैं। तो अभी तक इंसान का जो एक्चुअल में पोटेंशियल है उसके बारे में तो किसी ने सोचा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि टाइम ही नहीं है। बिजी था इंसान। पहले के जमाने में बहुत सारी वॉर्स हुई तरह तरह की, तो वो एक दूसरे की टेरिटरी को ऑक्यूपाई करने में बिजी था। उसके बाद में एग्रीकल्चर में बिजी था, उसके बाद में इंडस्ट्रियल जो रेस शुरू हुई उसमें बिजी था, फिर इंफॉर्मेशन एज में बिजी था। अभी फिलहाल इंटेलिजेंस एज की शुरुआत में इंसान बिजी है। बट जब ये इंटेलिजेंस ऑटोनोमस हो जाएगी, यानी अपने आप लर्न करेगी, अपने आप को बेटर बनाएगी और अपने आप आगे इन्वेंशंस करेगी और उसके ऊपर एक्ट करेगी और अपने आप सिस्टम्स डेवलप करेगी, तो इंसान पूरी तरह से फ्री हो जाएगा। मतलब ना फिजिकली कुछ करने की जरूरत है, ना इंटेलेक्चुअली कुछ करने की जरूरत है, पूरी तरह से फ्री हो गए। अब उसके बाद एक क्वेश्चन उठेगा, भाई करोगे क्या? तो जब आने वाले कुछ समय बाद एक शांति होगी पूरी दुनिया में बिकॉज ऑफ इन्फिनिट इंटेलिजेंस, तो आप फ्री होकर के आराम से टिक करके एक जगह पर बैठोगे और अपने आप से क्वेश्चन पूछोगे। वही क्वेश्चन जो आज से हजारों साल पहले कुछ ऐसे लोगों ने पूछे जिनके अंदर क्यूरियोसिटी थी ये जानने की कि सच क्या है। तो फिर एक नई एज शुरू होगी आने वाले 20-25 साल बाद, जिसके लिए अभी मैं काम कर रहा हूं। उसको कहेंगे द एज ऑफ विजडम। ये इवोल्यूशन का पार्ट है अगर आप ध्यान से देखोगे तो। विजडम में और इंटेलिजेंस में क्या फर्क होता है, ये क्लियर है आप में से किसी को?
सो इंटेलिजेंस इज जानना किसी चीज़ को, और विजडम इज आई थिंक कौन जान रहा है उसकी तरफ हमारी जो डायरेक्शन होगी। देखो, इन दोनों के बीच में ना फ़र्क को ध्यान से समझना पड़ेगा, बिकॉज जब तक हम ये नहीं समझेंगे तब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि ये किसी किताब में नहीं मिलेगा आपको, किसी दुनिया की किताब में नहीं मिलेगा ये सब जो मैं बातें कर रहा हूँ। हाँ, ये मिल जाएगा आपको, द इंडस्ट्रियल एज, द इंफॉर्मेशन एज, बट द इंटेलिजेंस एज, और फिर मैं कह रहा हूँ द विजडम एज, आने वाले 20-30-50 साल बाद। तो इसका मतलब इंटेलिजेंस अलग है, विजडम अलग है। तो इन दोनों में क्या फर्क है? इंटेलिजेंस मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है विच इज बैक्ड बाय रिसर्च, विच इज बैक्ड बाय डेटा, और जो भी साइंटिफिक नॉलेज है, या जिस भी तरह की ह्यूमैनिटी की नॉलेज है, या और कोई भी सोर्स है नॉलेज को एक्वायर करने का, जो हो सकता है उससे बहुत अलग हो जिस तरह से हमने नॉलेज को एक्वायर किया। हमने कैसे एक्वायर किया? इन 5 सेंसेस के थ्रू। आने वाले टाइम में जो इंटेलिजेंस सिस्टम्स होंगे वो किस तरह से करेंगे, वो आज हमारे लिए प्रेडिक्ट करना भी बड़ा मुश्किल है। जैसे बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जिनके पास में कुछ ऐसे सेंसेस हैं जिसके बारे में हमको नहीं पता है। जैसे कहीं कोई अर्थक्वेक आता है तो उनको पहले ही पता लग जाता है, इंसान को अभी तक पता नहीं लगता है। सोचो अगर 2 दिन पहले पता लग जाए तो कितनी बड़ी इंसान की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो इंटेलिजेंस मतलब क्या? किसी भी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को एक्वायर किया, फिर उस इंफॉर्मेशन को यूज करके किसी गोल को अचीव किया। अब वो गोल चाहे सही है चाहे गलत है उसकी हम बात नहीं करते, वो तो स्टैंड पॉइंट है। जो वॉर में जीत रहा है उसके स्टैंड पॉइंट से वेपन सही है, जो हार रहा है उसके स्टैंड पॉइंट से गलत है। दोनों ही इंटेलिजेंस है। ये मत समझना कि डूइंग गुड इज इंटेलिजेंस एंड डूइंग बैड इज नॉट इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस अच्छी या बुरी नहीं होती है, जस्ट लाइक एनर्जी। इंफॉर्मेशन विच इज नथिंग बट लैंग्वेज, जिसको लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स बोलते हैं, अलग अलग तरह की लैंग्वेज है। उस सबको जब सिंथेसाइज कर दिया जाता है और उसको यूज किया जाता है कुछ भी क्रिएट करने के लिए, कुछ भी जनरेट करने के लिए, कुछ इन्वेंट करने के लिए, कुछ समझने के लिए, कुछ करने के लिए, किसी को ट्रेन करने के लिए, दैट इज इंटेलिजेंस। इन अदर वर्ड्स, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब इंफॉर्मेशन को, डेटा को सही तरीके से यूज किया जाता है जिससे कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, दैट इज इंटेलिजेंस। कोई बीमारी है, उसको डायग्नोज किया, दैट इज पार्ट ऑफ इंटेलिजेंस। फिर डायग्नोज करने के बाद में ये समझा कि इसकी एंटीडोट क्या है, दैट इज अगेन पार्ट ऑफ इंटेलिजेंस। फिर उसको बनाया, दैट इज अगेन पार्ट ऑफ इंटेलिजेंस। फिर उसको प्रिस्क्राइब किया, फिर खाया, फिर वो चीज ठीक हुई, फिर उसके साइड इफेक्ट्स हुए, उसको भी समझा, उसको मिनिमाइज किया, प्लस ये डिसीजन लिया कि दोनों के प्लस माइनस क्या है, कि दवाई खाने के और नहीं खाने के। दिस इज ऑल पार्ट ऑफ व्हाट? इंटेलिजेंस। तो अभी तक ये काम कैसे होता था? अगर मेडिकल फील्ड की बात करी जाए तो आपको कोई बीमारी है, आपने जाकर के कहीं से टेस्ट कराए, डॉक्टर ने देखा, अपना जो पास्ट एक्सपीरियंस है, अपनी जो नॉलेज है या जो अपनी इंफॉर्मेशन है, उसके बेस पे उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब कैसे होता है? और ये होना शुरू हो गया है। आपने अपना प्रिस्क्रिप्शन जा करके वहाँ पे अपलोड किया, डॉक्टर ने देखा और वहाँ पर कुछ ऐसा निकल करके आ गया, कुछ ऐसी इनसाइट्स आ गई बेस्ड अपॉन वैसे जो डायग्नोसिस है करोड़ों लोगों के, उसके बेस पे एक पैटर्न निकल करके आया। उस पैटर्न के बेस पे उस इंटेलिजेंस ने प्रेडिक्ट कर दिया कि बीमारी ये नहीं है जो आप सोच रहे हो, बीमारी ये है। तो किसकी इंटेलिजेंस ज्यादा सुपीरियर है? अब 2 तरीके हो सकते हैं इसको जवाब देने के, एक है सब्जेक्टिव, एक है ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव मतलब क्या? नहीं, डॉक्टर की इंटेलिजेंस ज्यादा है। ऑब्जेक्टिव मतलब क्या? सिंपल है, एक एनालिसिस करो 100 पेशेंट के ऊपर, एक तरफ से एक पर्टिकुलर डॉक्टर ने ठीक किया तो 100 में से वो 80 पेशेंट को ठीक कर पाया, 20 की हालत और खराब हो गई। दूसरा डॉक्टर है, उसने 90 को ठीक कर दिया, तीसरा है उसने 50 को ठीक कर दिया। बट एआई के थ्रू जब ठीक किया गया तो एट दिस पॉइंट इन टाइम इट मे नॉट बी परफेक्ट, बट उसका स्कोर देखो क्या आया, मे बी 99% आ गया। इससे में क्या समझ आया? एट दिस स्टेज इट इज बेटर देन अ पर्सन जिसके अपने बायसेस आ जाते हैं, बीच में इमोशंस आ जाते हैं, फीलिंग्स आ जाती है, अपनी पास्ट नॉलेज आ जाती है, लिमिटेड इंफॉर्मेशन आ जाती है, लिमिटेड इंटेलिजेंस आ जाती है। दोनों में फर्क देख पा रहे हो अब? क्योंकि उस डॉक्टर को उतना ही पता है जितने पेशेंट्स उसने देखे हैं, या जिस कॉलेज से उसने पढ़ाई करी है, या जितने रिसर्च पेपर्स उसने पढ़े हैं, उतना ही पता है। दैट इज फाइनाइट। उसको सब कुछ नहीं पता है। बट ये जो इन्फिनिट इंटेलिजेंस है, जिसको आप आर्टिफिशियल बोलते हो, उसको इस दुनिया में अगर 700 करोड़ लोग हैं तो उसमें से मान लो 7 करोड़ को वो बीमारी हुई तो उसके पास वो पूरा डेटा है।
और अभी नहीं भी है तो फ्यूचर में वो एक्सेस आ जाएगा। तो वो जो डिसीजन ले रहा है वो ले रहा है बेस्ड अपॉन 7 करोड़ लोगों के बेस पे, और वो जो डिसीजन ले रहा है डॉक्टर वो ले रहा है बेस्ड अपॉन 700 या 800 या 1000 जितने भी उसने पेशेंट्स अभी तक देखे हैं उसके बेस पे, वो भी अगर वो सीनियर है तो ये है द एज ऑफ इंटेलिजेंस। तो यही तो हो रहा था। ये जो इतनी बड़ी हमारी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है वहां पर क्या होता है, कोई सोल्यूशन बनाना है किसी कॉर्पोरेट के लिए जो एक आईटी सर्विस कंपनी बना रही है, और वहां पर टीम है लाखों लोगों की जो काम कर रही है, तो प्रोजेक्ट उनको दिया जाता है, उस प्रोजेक्ट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, उसको अलग अलग टीम्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसके अलग अलग टीम लीडर्स होते हैं, फिर वो अलग अलग टास्क को एग्जीक्यूट करते हैं, फिर उसको मिला करके एक सोल्यूशन देते हैं जिसमें जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको डायग्नोस किया जाता है, फिर उसको ठीक किया जाता है, फिर प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया जाता है, फिर जाकर के वो रन होता है और फिर उसकी मेंटेनेंस आती है। क्या हो अगर ये सारा कुछ ऑटोमेटेड हो जाए तो, यानी कोड लिखने की जरूरत ही नहीं है, सीधा बताया ना कि हमको क्या चाहिए, कोड वो लिख लेगा। कोड तो बिल्कुल ऐसा है, लैंग्वेज है ना, कंप्यूटर की अपनी एक लैंग्वेज है, जैसे हमारी अपनी एक लैंग्वेज है हिंदी, ऐसी किसी की है इंग्लिश, ऐसी है कंप्यूटर की लैंग्वेज। अरे तो कन्वर्ट ही तो करना है, इंग्लिश में लिख दिया कि मुझे ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, उस इंग्लिश लैंग्वेज को समझ करके उसके अकॉर्डिंग कोड जनरेट हो गया, और उसको डायग्नोज भी कर लिया, उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी करके देख लिया, टेस्ट रन भी करके देख लिया, फिर उसको डायग्नोज भी कर लिया, उसके सिक्योरिटी इश्यूज को भी ठीक कर लिया, फिर उसको इंप्लीमेंट किया, तो कितना स्मूथ हो गया पूरा का पूरा जो प्रोसेस है। दिस इज द एज ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस और इंफॉर्मेशन में फर्क देख पा रहे हो? इंफॉर्मेशन को अगर एक डिजायर्ड आउटकम को अचीव करने के लिए यूज किया जाता है और वो अचीव हो जाता है, वेदर दैट आउटकम इज पॉजिटिव और नेगेटिव डजंट मैटर, बट अगर वो हो जाता है तब उसको इंटेलिजेंस कहेंगे। बट डिजायर्ड आउटकम आपका ये है, इंफॉर्मेशन यहां पर है, और वो डिजायर्ड आउटकम अचीव नहीं होता है तो उसको बेवकूफी कहेंगे या सुपरस्टिशन कहेंगे। अब क्या फर्क आया इंटेलिजेंस में और विजडम में? ये जो फाइनाइट इंटेलिजेंस है यानी ह्यूमन की इंटेलिजेंस, उसकी लिमिटेशन साफ नजर आ रही है, अगर किसी में भी थोड़ा सा भी दिमाग है वो देख लेगा। इसलिए सिस्टम्स डेवलप हो गए जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि वी आर एंटरिंग इनटू एन एरा ऑफ इन्फिनिट इंटेलिजेंस, जहां पर वी विल नॉट बी कंस्ट्रेन्ड बाय द जजमेंट ऑफ अ ह्यूमन विच इज बेस्ड अपॉन लिमिटेड डेटा, लिमिटेड इंफॉर्मेशन। मतलब पूरा स्ट्रक्चर जो है इन्फिनिट इंटेलिजेंस का ये होगा डेटा ड्रिवन। ह्यूमन इंटेलिजेंस काम करती है बेस्ड अपॉन डेटा, बट दैट डेटा इज लिमिटेड, क्योंकि उस डेटा को एब्जॉर्ब करने की हमारी जो कैपेबिलिटी है दैट इज लिमिटेड, और उसको समझने की जो हमारी कैपेबिलिटी है दैट इज ऑल्सो लिमिटेड, बिकॉज वहां पे बायसेस बीच में आ जाते हैं। प्लस हमारी जो फिजिकल कैपेबिलिटी है वो भी लिमिटेड है, क्योंकि कुछ देर बाद हम थक जाते हैं। तो अगर इस पूरे स्ट्रक्चर को समझोगे तो दिस न्यू सिस्टम इज गोइंग टू बी फार सुपीरियर देन ये जानवर जिसको इंसान कहते हैं। जैसे बैलगाड़ी से सुपीरियर क्या है? एक गाड़ी, बैलगाड़ी में से बैल हट गया, गाड़ी बची रह गई। ऐसे ह्यूमन इंटेलिजेंस में से ह्यूमन हट जाएगा, इंटेलिजेंस बची रह जाएगी। तो ये जब ट्रांजिशन पूरी तरह से हो जाएगा, जो कैसे होगा आई डोंट नो, बट होगा दैट इज फॉर श्योर, क्योंकि इसमें हम ऑलरेडी बहुत आगे आ चुके हैं एंड देयर इज नो गोइंग बैक, देयर इज नो लुकिंग बैक। आगे जो रेट ऑफ ग्रोथ है इसका वो बहुत तेज होता चला जा रहा है, दैट इज बियॉन्ड ह्यूमन कॉम्प्रिहेंशन। वहां पर कंपाउंडिंग हो रही है, एडिशन नहीं हो रहा है। जैसे अगर आपको अपनी स्किल को, नॉलेज को अपग्रेड करना है तो वहां पे एडिशन होगा। आपने कॉलेज में जाकर के 4 साल में कुछ सीखा, अब आपको मास्टर्स करना है तो 2 साल और चाहिए, फिर पीएचडी करना है तो और टाइम चाहिए। वहां पर कैसे होता है? बैचलर्स लेवल की नॉलेज चाहिए, बहुत टाइम लगेगा यार, बहुत स्लो है ये सिस्टम, बहुत धीरे धीरे सीख रहा है, 3.5-4 मिनट लग जाएंगे। अब इसको मास्टर्स करवाना है, अरे यार इतना स्लो क्यों है, 2.5 मिनट और लगेंगे। अब इसको पीएचडी के लेवल पे लेकर के जाना है, 1-1.5 मिनट। कितना स्लो है ये सिस्टम, इतनी देर क्यों लगाता है, इतना क्यों सोचता है, पीएचडी ही तो करनी है। अभी आप हंस रहे हो, लेकिन ये सब होता हुआ देखोगे आने वाले कुछ टाइम के अंदर अंदर अपनी आंखों के सामने। एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग यू आर लिविंग इन अ वेरी इंटरेस्टिंग एरा। बी थैंकफुल फॉर इट, हैव सम ग्रैटिट्यूड इन योर हार्ट। कुछ ऐसा आप देखने वाले हो विच इज बियॉन्ड ह्यूमन कॉम्प्रिहेंशन।
तो इंटेलिजेंस आपको क्लियर हो गया? क्या लिमिट है इंटेलिजेंस की? इन्फिनिट, कोई लिमिट नहीं है। इस बात को अच्छे से समझ लो। लिमिट तब तक है जब तक आप बीच में हो, यानी ये ह्यूमन साथ में जुड़ा हुआ है। गाड़ी की कोई लिमिट नहीं है जब तक वो बैल साथ में जुड़ा हुआ है। बैल को हटा दो तो गाड़ी की कोई लिमिट नहीं है। प्लेन भी तो गाड़ी है, रॉकेट भी तो गाड़ी है, स्पेसशिप भी तो गाड़ी है। तो गाड़ी की क्या लिमिट है? कुछ भी नहीं। ऐसे ही इंटेलिजेंस की क्या लिमिट है? कोई नहीं। अगर इस समझदार जानवर को बीच में से हटा दो तो इंटेलिजेंस से क्या किया जा सकता है? अगर ये लिमिट हट जाए तो, यानी अगर ह्यूमन को बीच में से हटा दो तो, लिमिट को बीच में से हटा दो तो, फाइनाइट को बीच में से हटा दो तो इन्फिनिट हो गई, लिमिटलेस हो गई। तो क्या किया जा सकता है? कुछ भी किया जा सकता है। एनीथिंग दैट यू कैन थिंक इन द वाइल्डेस्ट ऑफ योर ड्रीम्स, all those things are going to be possible few years down the line. आप कहते हो मुझे कुछ सेकंड्स के अंदर यहां से किसी दूसरी कंट्री में नहीं जाना है, मुझे मार्स पे जाना है, हो जाएगा। कैसे होगा पता नहीं। क्यों नहीं पता मुझे? क्योंकि मेरी इंटेलिजेंस फाइनाइट है। तो जब ये इंटेलिजेंस पूरी तरह से टेक ओवर कर लेगी इस दुनिया को, कौन सी इंटेलिजेंस? इन्फिनिट इंटेलिजेंस। और मान लो कि हम वहां पर पहुंचने वाले हैं आने वाले 10-20 साल बाद, और कोई और प्लैनेट है वो वहां पे ऑलरेडी पहुंच चुका है। तो जब इन्फिनिट इंटेलिजेंस के सामने इन्फिनिट इंटेलिजेंस खड़ी होगी तो वहां पर लड़ाई होना पॉसिबल ही नहीं है, वहां पर शांति होगी। तो इट्स नॉट गोइंग टू बी ग्लोबल पीस, इट्स गोइंग टू बी यूनिवर्सल पीस। देन वी विल एंटर इनटू एन एरा ऑफ द विजडम एज, जो शुरू हो गया है उन लोगों के लिए जो अभी इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। किसमें? ये जो लड़ाई चल रही है इंटेलिजेंस की। बल्कि यहां तक तो ह्यूमंस अभी सोच ही नहीं पा रहे, अभी तो आपस में लड़ने में बिजी है। तेरे कितने मार्क्स आए हैं? 98%, मेरे 99%। और वो मीम देखा है ना, AI लाफिंग इन द कॉर्नर, जिसके हमेशा 100 ही आते हैं बिना कुछ करे। तो इंसान चिंदी है। चिंदी मतलब होता है छोटा, छोटी छोटी सोच, छोटी छोटी दुनिया, बस वहीं पर बिजी है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे इंसान के करने के लिए कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इंटेलिजेंस विल टेक ओवर एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू दिस प्लैनेट। तो इंसान जब फ्री हो जाएगा तो उसके अंदर एक क्वेश्चन उठेगा, व्हाट इज लाइफ? हु एम आई? मैं कौन हूं? कॉन्शियसनेस क्या है? दुनिया के हर स्क्रिप्चर में कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी ना किसी एक ऐसी रियलिटी के बारे में बोला गया है जिसको लोगों ने अलग अलग नाम दिए हैं। इसका मतलब कहीं तो कुछ है, कहीं तो कुछ कॉमन है। नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है, क्या वो एक्चुअल में है या नहीं है? और अगर वो है तो क्या वो मुझसे अलग है? यहां पर इंटेलिजेंस की लिमिट खत्म हो जाती है। दिस इज बियॉन्ड इंटेलिजेंस। इन्फिनिट इंटेलिजेंस से आप कहीं भी जा सकते हो इन टाइम एंड स्पेस, कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, कुछ भी डिस्ट्रॉय कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन बिना कुछ करे ये देखना कि टाइम और स्पेस क्या है। बिना कुछ करे ये देख लेना कि टाइम और स्पेस जिसमें है वो रियलिटी मुझसे अलग नहीं है, वो ही मैं हूं। इसको विजडम कहते हैं। यानी क्या? एक ऐसी शांति जहां पर आप बैठो, फिजिकली आप शांत हो, मेंटली आप शांत हो, और जो है उसको आप देख रहे हो। ये जो विजडम वर्ड है ना, ये बड़ा कमाल का है। इसको हिंदी में विवेक बोलते हैं। मतलब सच और झूठ के बीच में फर्क को देख लेना। ये इंटेलिजेंस नहीं कर सकती। इंटेलिजेंस एक्ट कर सकती है बेस्ड अपॉन इंफॉर्मेशन, डेटा, बट वो नेचर ऑफ रियलिटी को नहीं समझ सकती। क्या सच है, क्या झूठ है, सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है।
सब्जेक्ट मतलब क्या? आप, जिसको भी आप मैं कहते हो वो। ऑब्जेक्ट मतलब क्या? एनीथिंग। तो इंटेलिजेंस किस पे काम करती है? ऑब्जेक्ट पे, ऑन दिस ऑब्जेक्टिव यूनिवर्स। तो जो भी कुछ इस पूरे यूनिवर्स में ऑब्जेक्ट के दायरे में आता है, उस सब के ऊपर वो इंटेलिजेंस काम कर सकती है। बट जो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, उस पर इंटेलिजेंस कैसे काम करेगी? विजडम मतलब क्या? ये देख लेना ये इंटेलिजेंस की क्या लिमिट है और उसकी बियॉन्ड क्या है, और उसके कोई कॉन्सेप्ट्स नहीं बनाना, कहानियां नहीं बनानी, और कहानियों में नहीं जीना, बल्कि उसको रुक करके देख लेना, समझ लेना। दिस इज विजडम।